हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू रेशमी सिंह क्लासेस। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं अ शर्ट इन द मार्केट का लास्ट सब टॉपिक। एक्चुअली ये जो लास्ट सब टॉपिक है, हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, एक तरह से रिवीजन है फॉर बोथ द चैप्टर्स मार्केट सराउंड्स अस और अ शर्ट इन द मार्केट। एक तरह से हम दोनों चैप्टर्स को समराइज करेंगे थ्रू who are the gainers in the market. Clear? So let's start. As we know, a chain of markets link the producer of cotton to the buyer. ये अभी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। वो जो स्वप्ना जो प्रोड्यूसर थी कॉटन की और बायर जो फॉरेन बायर्स थे, उनके बीच में एक चेन मेंटेन होती है, ठीक है, लिंक होता है जो प्रोड्यूसर को और बायर को लिंक करता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक place at every step. Let us recall the people who were involved in this process of buying and selling. ये buying and selling process जो है वो चेन के हर स्टेप पे होता है। हर स्टेप पे चीज़ें बेची जाती हैं और ख़रीदी जाती हैं। हर स्टेप पे, जैसे ट्रेडर है वो भी खरीदेगा बेचेगा, मर्चेंट खरीदेगा बेचेगा, इसी तरह एक्सपोर्ट गारमेंट वाला भी। तो हर स्टेप पे सेम प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? बाइंग एंड सेलिंग। तो ये तो हमने पढ़ा है। नाउ यू टेल मी, अब मुझे आप आंसर करेंगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया है। डिड दे ऑल गेन इक्वली? नो। वेरी गुड, क्योंकि जितने भी चेन में मेंबर्स हैं सबको इक्वल बेनिफिट नहीं होता है। देयर वर सम पीपल हु मेड प्रॉफिट। आई टोल्ड यू, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो बहुत ह्यूज प्रॉफिट गेन करते हैं। एंड देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम मार्केट। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उतना प्रॉफिट उनको नहीं मिल पाता है। डिस्पाइट ऑफ देयर हार्ड वर्क दे अर्न लिटिल। बहुत मेहनत करने के बाद भी वो बहुत कम प्रॉफिट गेन कर पाते हैं, ठीक है। स्टोरी आपको बताए, अब आप मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। पीपल हु गेन्ड इन द मार्केट, उन लोगों के आपको नाम बताने हैं जिन्होंने मार्केट में प्रॉफिट गेन किया है। एंड द पीपल हु डिड नॉट गेन एज मच इन द मार्केट, और वो 3 लोग जिन्होंने प्रॉफिट उतना गेन नहीं किया है एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। क्लियर? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमारा कहाँ से करेंगे हम? कॉटन कल्टीवेटर में जो फार्मर, तो फार्मर यहाँ पे कौन था? स्वप्ना। स्वप्ना वॉज द लिटिल फार्मर इन कुरनूल। कुरनूल में लिटिल फार्मर थी और उन्होंने लोन लिया था लोकल ट्रेडर से। तो अब इन दोनों में कंपेयर करके यू टेल मी हु गेन्ड इन द मार्केट? टेल मी। ओके, वेरी गुड। गेन किया था लोकल ट्रेडर। और सबसे ज़्यादा मेहनत किसने की थी? स्वप्ना ने, ठीक है। वाटरिंग करना होते थे, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, सब कुछ करने के बावजूद भी उसको कितना मिला था? 3000 रुपीज़। तो यहाँ पे लूज़र कौन रहा, या जिस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिला? स्वप्ना। समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद जो स्टोरी आगे बढ़ी वो हमारी पहुँची थी इरोड मार्केट, क्लॉथ मार्केट में। क्लॉथ मार्केट में 2 थे, प्रोड्यूसर और बायर। नॉट प्रोड्यूसर, आप उसको कह सकते हैं सेलर और बायर। वहाँ पे एक थे वीवर और मर्चेंट। अब आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ था वहाँ पे? टेल मी। ओके, मर्चेंट्स। वेरी गुड। एंड जो लूज़र था या जिसको बहुत कम प्रॉफिट हुआ था? वीवर। समझ में आ गया बेटा आपको? वेरी गुड, आप आंसर भी बढ़िया दे रहे हैं। इसका मतलब कि आपको सब समझ में आया। नाउ लास्ट, सबसे ज़्यादा हम पहुँचे थे लास्ट स्टोरी में, गारमेंट फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी। किसके बीच में? गारमेंट एक्सपोर्टर एंड फॉरेन बायर।
अब मुझे बताइए किसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था इस मार्केट में? वेरी गुड, फॉरेन बायर। फॉरेन बायर जो यहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री से सामान खरीद के लेके गए थे। और कम प्रॉफिट किसको हुआ था? गारमेंट एक्सपोर्टर। तो हमारी चेन में ये लोग थे और इसमें हमने देखा कि ये जो लोकल ट्रेडर, मर्चेंट एंड फॉरेन बायर्स, ये मैक्सिमम गेन करते हैं मार्केट में प्रॉफिट। एंड स्वप्ना, वीवर एंड गारमेंट एक्सपोर्टर बहुत हार्ड वर्क करते हैं और उनके बावजूद भी इनका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत नहीं होता है। तो इस तरह ये जो है, डिड दे ऑल गेन इक्वली? तो बिग क्या हो गया? नो। मार्केट जो है वहाँ पे सबको इक्वल प्रॉफिट नहीं मिलता है। समझ में आ गया मार्केट में? अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है? ऑन वन हैंड मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है वर्किंग। जैसे वीवर्स को वर्क मिलता है बिकॉज ऑफ मार्केट। क्लियर? और गारमेंट फैक्ट्री में जो आपके आयरन करने वाले, बटनिंग करने वाले, चेकिंग करने वाले और जो टेलर्स हैं वहाँ पे, उन सबको वर्क मिलता है बिकॉज ऑफ मार्केट। तो मार्केट का सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि ये पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करवाता है। क्लियर? लेकिन वो ये कि सबको अलग अलग प्रॉफिट होता है। अच्छा, क्योंकि हमने शर्ट इन द मार्केट के बारे में पढ़ा है, तो क्या चेन बनी? अब एक दूसरी चेन आपको मैं बताती हूँ। फार्मर जो स्वप्ना, ठीक है, कल्टीवेट कॉटन, जो कॉटन कल्टीवेट करती है एंड उसके बाद इसको कहाँ बेचती है? सेल्स टू ट्रेडर। ट्रेडर बाय करता है एंड ट्रेडर सेल्स दिस टू गिनिंग मिल। गिनिंग मिल क्या होती है? गिनिंग मिल इज़ अ प्लेस वेयर दे सेपरेट द सीड्स फ्रॉम दीज कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स में से जो सीड्स होती है वो निकाल के वो बड़े बड़े बंडल्स बना दिए जाते हैं और उसके बाद ये बंडल सेंड किए जाते हैं स्पिनिंग मिल में। स्पिनिंग मिल क्या होती है? वो प्लेस जहाँ पे ये जो बड़े बड़े गट्ठर या जो बंडल्स आते हैं उससे यार्न बनाया जाता है। क्लियर? यार्न बनाने के बाद वो मर्चेंट्स को बेच देते हैं। क्लियर? एंड मर्चेंट वीवर्स को, ताकि वो उस यार्न से कपड़ा बुन सकें। जो भी ऑर्डर है, साड़ीज़ का ऑर्डर है, लुंगी का ऑर्डर है, टॉवल का, बेडशीट का, जो भी ऑर्डर है उसको वो वीवर्स को कहते हैं बनाने के लिए। फिर वीवर्स उसको किसको दे देते थे? याद आया आपको? क्लॉथ मर्चेंट को। मर्चेंट को वापस दे देते थे एंड उसके बाद मर्चेंट गारमेंट फैक्ट्री में वो अपना बनाया हुआ कपड़ा बेचता था। एंड गारमेंट फैक्ट्री में जब कपड़ा बन के तैयार हो जाता, मीन्स जब शर्ट रेडी हो जाती थी, तो फॉरेन बायर्स उसको खरीदते थे। नाउ द शर्ट्स आर रेडी टू सेल इन द मार्केट। यूएसए के मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। और जब यूएसए के मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको आता? फॉरेन बायर्स को। 900 रुपीज़ पर शर्ट का। याद आ गई होगी आपको स्टोरी, ठीक है? अच्छा, अब पुअर आर एक्सप्लॉयटेड। अब इस पूरी स्टोरी से एक चीज़ हमें पता चली, जो पैसा होता है वो रिच लोग या रिच जो ग्रुप होता है उनके पास जाता है, और जो पुअर होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। वो डिपेंडेंट होते हैं रिच पीपल के ऊपर, हर चीज़ के लिए, लोन के ऊपर भी एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वो रिच पीपल पे डिपेंडेंट होते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो पुअर आर एक्सप्लॉइटेड। तो अब इसके लिए आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था, उनको क्या करना चाहिए? फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स। दिस इज़ द ओनली वे टू ओवरकम इन सच सिचुएशंस। कोऑपरेटिव्स बनाना ताकि उनको भी इतना लॉस ना हो और उनको भी बेनिफिट हो। और याद होगा तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने वो जो वीवर्स होते हैं डायरेक्टली वीवर्स से कपड़ा खरीद के वो कहाँ बेचते हैं? कोऑपटेक्स के शोरूम में, जो हर
बड़ी सिटी के अंदर कोऑपरेटिव्स के शोरूम होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव से ये फ़ायदा होता है कि जो वीवर्स और जो फार्मर्स होते हैं अपने अगर कोऑपरेटिव्स बना लें तो उनको लॉस नहीं होगा और उनको भी प्रॉफिट ज़्यादा वो गेन कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केट। क्लियर? तो ये लास्ट सब टॉपिक था बेटा, हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। इस तरह अब मैंने समराइज कर दिया चैप्टर, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और जो नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इसमें भी एक जो रिवर है तवा रिवर, उसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम हो गई थी फिशरमैन्स को लेके, और उन्होंने किस तरह कोऑपरेटिव बना के अपने राइट अचीव किए वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें भी कोऑपरेटिव्स के बेनिफिट बताए जाएंगे आपको। क्लियर? और बेटा अगर समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।